हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रीजनिंग में हमें आरआरबी एनटीपीसी में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉगीज़। एनालॉगीज़ में हम क्या क्या पढ़ते हैं? नंबर एंड अल्फ़ाबेट्स एनालॉगीज़। सेकंड पढ़ते हैं सिंबॉलिक एंड फिगर एनालॉगीज़। ये तो एनालॉगीज़ हो गए। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग एवरीवन नो, जिसमें हम लेटर कोडिंग करते हैं ABCD लाइक, नंबर कोडिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड मिक्स कोडिंग करते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों होता है। एक होता है कंडीशनल कोडिंग जिसमें हम कुछ @ एंड अनदर सैम्पल भी यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आता है सीरीज़। सीरीज़ में हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर है सीरीज़। सीरीज़ में हम नंबर सीरीज़ देखते हैं, अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखते हैं, मिक्स सीरीज़, नंबर एंड अल्फ़ाबेट बोथ टाइप ऑफ सीरीज़ देखते हैं। फिर हम पज़ल देखते हैं। पज़ल में क्या क्या होता है? सिटिंग अरेंजमेंट, हाउ मच पीपल सिटिंग इन वन रूम एंड कोई एक के बगल में बैठा हुआ है तो तीसरे नंबर पे कौन बैठा है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएंगे वो ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में रहते हैं। जैसे लीनियर एंड सर्कुलर होता है। लीनियर एक पंक्ति में बैठे हुए हैं और दूसरी चीज़ है कि हाँ सर्कुलर टेबल लगे हुए हैं उस पर बैठे हुए हैं। इसमें दूसरा आता है शेड्यूलिंग बेस्ड पज़ल, जिसमें पता होता है कि अब दो उठेंगे, मतलब दो बंदे उठेंगे, उसके बाद जो बैठेगा, या एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिसमें पहले से शेड्यूल किया होता है वो होता है। ये हमारा शेड्यूल बेस्ड पज़ल में। फिर फिफ्थ है हमारा स्लोगन। स्लोगन में क्या होता है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न, लाइक कोई चीज़ कही जाएगी तो उसी को ट्रुथ मानते हुए आगे हम उसका कंक्लूज़न देते हैं। वेन डायग्राम बेसिस लॉजिक। वेन डायग्राम बेसिस लॉजिक में हम बेसिकली देखते हैं कि एक डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर लॉजिक्स देखना होता है। फिर छठवा टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या आता है? क्लासिफिकेशन यूजिंग वेन डायग्राम। जैसे 4 चीज़ें हैं, महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चे, लड़कियां, 50 ईयर्स से ज़्यादा के लोग। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम रखते हैं वेन डायग्राम के थ्रू हम क्लासीफाई करते हैं। ये आता है इसमें। दूसरा है इंटरसेक्शन एंड यूनियन प्रॉब्लम्स। ये हमारा डिफरेंट टॉपिक है, ये हम देखेंगे आगे। इसके बाद आता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री पज़ल कि ये इसका भाई है, ये इसके चाचा हैं, लाइक दैट। फिर उसके बाद कोडेड ब्लड रिलेशन कि कोड कर देंगे कि उसके मामा हैं तो के से कर दिया। फिर ऐसे कोडिंग की सहायता से हम ब्लड रिलेशन चेक करते हैं, निकालते हैं। फिर आता है डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या होता है? मैप बेस्ड होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। बेसिकली इसमें डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैप बेस्ड और कंपास बेस्ड प्रॉब्लम इसमें देखते हैं। फिर डिस्टेंस एंड फाइनल डायरेक्शन कि हाँ ये 4 मीटर चलने के बाद ये नॉर्थ ईस्ट पे खड़ा होगा, फिर अगर उसे वापस उसी जगह पे आना है तो क्या हमारा डायरेक्शन होगा, कितना डिस्टेंस होगा, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। इसके बाद है स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न। स्टेटमेंट एंड कंक्लूज़न में पहला है वर्बल। वर्बल में क्या होता है कि बोला जाता है कि काले को हम पीले से इंडिकेट करते हैं, पीले को लाल से इंडिकेट करते हैं और लाल को नीले से इंडिकेट करते हैं। फिर उस पर हमारा एक इंटरफेसिंग रहेगा जिसमें हमें कंक्लूज़न निकाल के देना होता है। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग में लॉजिकल चॉइस बेस्ड ऑन गिवन डेटा। जैसे कई डेटास दिए हुए हैं, उसमें आपका लॉजिकली देखना होगा कि किस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाए, क्या हमारा कंक्लूज़न आएगा। फिर उसके बाद आता है मैथमेटिक्स ऑपरेशन। मैथमेटिक्स ऑपरेशन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइंस एंड नंबर्स, बोर्ड मॉस, बेसिकली बोर्ड मॉस देखते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जैसे कि नंबर्स दिए हुए हैं उसमें ऑड क्या है, वर्ड्स दिए हुए हैं उसमें ऑड क्या है, फिगर्स दिए हुए हैं, जैसे कि वॉवेल दिया हुआ है और कॉन्सोनेंट हैं तो उसमें वॉवेल्स है तो वॉवेल उसमें ऑड हो जाएगा। 4 चीज़ें दी गई हैं जिसमें 3 चीज़ें हवा में उड़ने वाली चीज़ें हैं और एक है जो ज़मीन पे चलती है, तो उसमें ज़मीन पे चलने वाली चीज़ें ऑड हो जाएंगी। ये क्लासिफिकेशन में आता है। नॉन वर्बल रीजनिंग में होता है मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग एंड लास्ट है फिगर सीरीज एंड एनालॉगीज।
ठीक है। इसके बाद रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर पोजीशन होता है, इसमें ये चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ है, ये ऑर्डर है, ये इसका पोजीशन है, उस पर क्वेश्चंस रहते हैं। थैंक यू।